इस कर में काट ले गया व्यापारी की दाढ़ी और चोटी। हाथरस के व्यापारी ने फाइनेंस कंपनी के आरोपियों से केस में नहीं लिया फैसला तो आरोपियों ने काटी व्यापारी की दाढ़ी और चोटी कर मारपीट कर घायल गंभीर कर दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर इलाका पुलिस ने कराया पीड़ित व्यापारी का मेडिकल और जांच पड़ताल में जुटी। व्यापारी न्याय न मिलने पर अन्य जल त्याग बैठा भूख हड़ताल पर। आपको बता दें कि हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के गुड़ हाई बाजार के रहने वाले व्यापारी कृष्ण कुमार का आगरा की सेंट्रम फाइनेंस कंपनी से विवाद चल रहा है। व्यापारी कृष्ण कुमार की माने तो उसने आगरा की स्ट्रीम फाइनेंस कंपनी से लगभग 22 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया था, जिसे उसने 3 महीने में ही वापस चुका दिया। व्यापारी का आरोप है कि कंपनी ने फर्जीवाड़ा और डरा धमकाकर 22 लाख की जगह लगभग 33 लाख रुपए और उससे 3 महीने में ही वसूल कर लिए, जिसके व्यापारी के पास साक्ष्य मौजूद है। जब कंपनी अधिकारियों को यह जानकारी हुई तो व्यापारी ने उनके फर्जीवाड़े के सारे सबूत इकट्ठे कर दिए तो कंपनी अधिकारियों के द्वारा व्यापारी पर उन सबूत को लेने के लिए कई बार हमला करवाया गया, जिसकी व्यापारी के द्वारा थाना हाथरस गेट में 3 रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी का आरोप है कि हाथरस गेट पुलिस के द्वारा आज तक आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि उल्टा पीड़ित व्यापारी पर ही फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद है। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर व्यापारी पर 2 दिन पूर्व कंपनी के गुंडों के द्वारा हमला कर दिया गया और फैसले का दबाव बनाते हुए व्यापारी की दाढ़ी और चोटी काट दी और उसके साथ घायल गंभीर से मारपीट कर घायल अवस्था में थाना हाथरस गेट क्षेत्र के बाईपास पर स्थित मिथिलेश फार्म हाउस के पास छोड़कर भाग गए। पीड़ित के द्वारा तत्काल इलाका पुलिस को घटना की सूचना दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी इलाका पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद घायल व्यापारी पुलिस अधीक्षक के पास फरियाद लेकर पहुंचा। व्यापारी की गंभीर हालत को देखते हुए उसकी आपबीती सुनकर तत्काल हाथरस पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल के द्वारा हाथरस गेट पुलिस को व्यापारी का मेडिकल परीक्षण कराकर रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश किए गए। इसके बाद हाथरस गेट पुलिस हरकत में आई और व्यापारी का मेडिकल कराकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। व्यापारी न्याय न मिलने तक अन्य जल त्याग कर भूख हड़ताल पर बैठ गया है। अब देखना यह होगा कि हाथरस गेट पुलिस आरोपियों के खिलाफ कब तक कार्यवाही करती है और व्यापारी को न्याय दिला पाती है या फिर नहीं। सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। मेरा नाम कृष्ण कुमार, गुड़ाई बाजार दाऊ जी का मंदिर उत्तर प्रदेश का हूँ। सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से मेरा विवाद चल रहा है। मेरे उनके फर्जी फाड़े के सारे डॉक्यूमेंट मेरे पे मौजूद हैं। मेरे अधिकांश पैसे उन पर पहुँच चुके हैं, 1.25 करोड़ का नुकसान कर चुके हैं। लेकिन मैंने 3 रिपोर्टें दर्ज कराई हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सलीम खान वगैरह फिर मेरे पे 3 दिन पहले हमला हुआ है और हमले में मेरे हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं, लेकिन थाने गेट ने मेरी FIR तक लिखने के लिए तैयार नहीं थे, मेरे मेडिकल होने के लिए तैयार नहीं थे। आज मैं SP साहब के कहने से बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद मेरा मेडिकल कराया जा रहा है और मेरा उस कानूनी कार्रवाई FIR तक के लिए नहीं है। मैं 3 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मैं अंतिम सांस तक, जब तक जिंदा रहूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। मेरे को न्याय चाहिए। दिनांक 2 मई 2024 को लोकसभा आम चुनाव हेतु फर्स्ट रैंडमाइजेशन EVM का किया गया है और उसके उपरांत आज सभी EVMs को विधानसभावार सभी राजनीतिक दलों के समक्ष उसको वज्रगृह में रखवाने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तीनों विधानसभाओं के AROs वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से EVMs को और VVPAT को